So we are talking about a word that is where. So mainly what is the use of where? So इसकी बात अगर करें तो where केवल जो यूज होता है वो किसी भी स्थान के बारे में, टू नो अबाउट प्लेस। जब हम किसी भी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेयर, सिंपल सा वर्ड होता है, उसको यूज़ करना होता है। अब इसके साथ कुछ अगर हम वर्ड आगे ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया वेयर तो पहले रखा, साथ में मैंने यूज़ कर लिया फ्रॉम, तो वर्ड बन गया फ्रॉम वेयर। अच्छा, हमें ये पता होता है फ्रॉम मतलब होता है से और वेयर मतलब होता है कहाँ, लेकिन जब इसका अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो ये बोलते हैं कहाँ से, तो बन गया फ्रॉम वेयर। अब जब हम किसी स्थान के बारे में बात करेंगे तो अब जब प्लेस के बारे में बताओगे तो आप जहाँ रहते हो वो जगह कहीं ना कहीं एक टाउन में या किसी विलेज में तो आप अगर छोटी जगह की बात करोगे तो उसके लिए एट का यूज़ कर देंगे, और अगर आप बड़ी जगह की बात करोगे तो उसमें इन लगा दीजिएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मैंने कहा मैं छिबरामऊ में रहता हूँ, तो आप सिंपल ये बोलेंगे आई लिव एट छिबरामऊ, आई लिव एट छिबरामऊ। और ये छिबरामऊ कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कोई, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज बड़ा है तो आप इन कन्नौज। गॉट इट? तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ आप कहाँ रहते हो, तो आपने कहा आई लिव एट छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। लेकिन अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, लाइक मान लेते हैं आउट ऑफ स्टेट चले गए, जैसे कि आप दिल्ली चले गए, दिल्ली यूपी से बाहर है, तो आप ये कहेंगे सर आई लिव एट कन्नौज इन यूपी। कि यूपी को तो सब जानते हैं और कन्नौज की भी जानते हैं, हो सकता है छिबरामऊ को कोई नहीं जानता हो, तो इसलिए जब आप बाहर जाएंगे तो आप ये कहेंगे सर आई लिव एट कन्नौज इन यूपी। इज इट क्लियर? अब आप मान लेते हैं बिलोंग करते हैं गांव से, तो आप बोलेंगे आई लिव एट गांव का नेम इन छिबरामऊ, क्योंकि लोकल की बात कर रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो मेनली होता क्या है, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि जब आप किसी से पूछेंगे कहाँ को लेके बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट वेयर, पहले सबसे पहले वेयर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या रखना होता है? टाइम वर्ड, मीन्स आप किस समय की बात कर रहे हो, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, और सब्जेक्ट के बाद जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो हमारा एक्शन होगा, मतलब वर्ब होगी। हमें 4 वर्ड ध्यान रखने हैं। पहला रखना वेयर, दूसरा उसके बाद हमें टाइम वर्ड रखना है, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट रखना है, और लास्ट में जो रखना है आपको, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो हमारा एक्शन। इज इट क्लियर? गॉट इट? तो लेट्स सी द एग्जांपल। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, वेयर रहते हो इट मीन्स प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपसे देखो इसी को थोड़ा टाइम वर्ड बदल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ड बदलते हैं। मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो, अब मैंने क्या बोला कहाँ से, तो हमें फटाक से क्या ध्यान रखना है, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। तो आपने यूज़ कर लिया फ्रॉम वेयर। रहे हो आर यू, और आना क्या होता है कम, और हम जानते हैं जब आर रहा रही की बात करते हो तो आईएनजी, तो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ से नहीं आ रहा, बोला कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। अब होता है कि जब हम स्पीड में बोलते हैं तो ये विल को वेयर के साथ बोलते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ऐसे बोले वेयर विल यू गो, वेयर विल, अब ये वेयर विल, ठीक है। जब आप स्पीड बोलोगे ना तो आपको अलग अलग नहीं रखना, आपको बोलना वे विल यू गो, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में साथ में ले आना है। अब मान लेते हैं आप कहीं गए थे और आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन, मतलब एकदम बॉडी जो है ना बिल्कुल डस्ट से एकदम खेल के आ रहे हो, घर में गए, पूछते हैं ना कहाँ से आ रहे हो,
इट मीन्स कहाँ से आ रहे हो, वो जानना चाहते हो उस जगह के बारे में, कहाँ से आ रहे हो। तो फटाक से फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। अब पापा ने पूछा कहाँ गए थे, अब कहाँ से नहीं बोल रहा, कहाँ गए थे, तो गए थे वेयर डिड यू गो, क्या बोलेंगे। अच्छा मैंने कहा सर ये बताइए सर आपने ये मोबाइल जो खरीदा है ये कहाँ से खरीदा है, कहाँ से के लिए क्या आता है, फ्रॉम वेयर। अब हैव यूज हो जाएगा, फ्रॉम वेयर हैव यू, और जब हैव आता तो कौन सी फॉर्म आती वर्ब की, थर्ड। तो फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज्ड दिस मोबाइल, फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज दिस मोबाइल। अब एक्शन यहाँ पर क्या है, एक्शन हमारा परचेज है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव है, फ्रॉम वेयर तो ये रखा ही है। अब आप किसी से कुछ भी पूछना है कहाँ से खरीदा, तो फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज दिस मोबाइल। अब मान लेते हैं ये जैकेट मैं पहना हूँ, मेरे से पूछना है सर ये जैकेट कहाँ से खरीदी, तो आपको कुछ करना है क्या, नहीं, फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज दिस जैकेट। एक बार बोल के दिखाओ। अच्छा ये वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सर आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू। अच्छा ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू। ये कब कहो, मान लेते आप नॉर्मल रोज की तरह ऐसे ही रहते हो, लेकिन टाई कोट पेंट एकदम बेहतरीन तरीके से जा रहे हो, तुरंत दिमाग में क्या आएगा, लगता है कहीं जा रहे हैं। तो जा रहे हो तो पूछोगे कहाँ जा रहे हो, तो पूछोगे तो किस तरीके से पूछोगे, वेयर आर यू गोइंग, क्या बोलोगे। तो मैंने कहा मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू। अच्छा अगला क्वेश्चन आएगा भैया कानपुर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, आपको कुछ करना ही नहीं, अब तो वाई रखना है यहाँ पर, वाई आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या बोलेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है भैया कानपुर तो जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, और किसके साथ को, विद हुम, क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ विद हुम, किसके साथ को बोलते हैं, विद हुम आर यू गोइंग टू कानपुर, विद हुम आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या बोलेंगे। अच्छा कानपुर जा रहे हो तो किसी से तो जा रहे होगे, अब मैं पूछूंगा भैया कैसे जा रहे हो, हा कैसे क्या बोलते हैं, तो मेरे भाई यहाँ हाउ रख लो। अब वेयर हटाओ, हाउ आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या बोलेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू। अच्छा कानपुर तो जा रहे हो, अब मैं ये पूछूंगा जा तो रहे कानपुर, तो कोई समय तो होगा जाने का, तो बताओ भाई किस समय जा रहे हो, गलत बात। टाइम के लिए सदैव प्रीपोजिशन एट, तो आपको याद रखना पड़ेगा एट विच टाइम, क्या कहेंगे, तो एट विच टाइम को बोलते हैं किस समय, क्या बोलते हैं, आप किस समय जा रहे हो, एट विच टाइम आर यू गोइंग टू। एक बार फिर से बोलो, पूछ लेंगे। अच्छा चलो फिर से देखते हैं एक बार, पूछो। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलोगे। अच्छा सीख रहे हो कहीं से तो सीख रहे हो ना, अब आपके पड़ोसी भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना, तो उन्होंने पूछा भैया इंग्लिश कहाँ से सीख रहे हो, अब कहाँ से के लिए क्या आता है, फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्लियर। पूछो पूछो कैसे बोलेंगे, तो आंसर क्या दोगे। अब आप सीख रहे हो, ग्रेट ब्रिटेन से सीख रहे हो ना, तो कैसे कहोगे, आंसर देखो किस तरीके से दें, तो आप आंसर रहेगा हमारा इस तरीके से, आंसर मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब से इसलिए लिया गया था कि हमें आंसर देना है ना, उसमें से बताना, से आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, गॉट इट। अब इस क्वेश्चन का पूछने का पर्पज बस इतना था कि वो ये जानना चाहता था कि आप कहाँ से इंग्लिश सीख रहे हो, तो सीखने का जगह कहाँ था, ग्रेट ब्रिटेन। बस अगर आप इतना सारा नहीं भी बोलते, आप बस इतना कह देते कि ग्रेट ब्रिटेन, ये भी आंसर था हमारा, ये भी हमारा क्या था आंसर। लेकिन हम सीख रहे हैं, वी आर इन लर्निंग फेज, वी आर लर्निंग, सो वी हैव टू स्पीक फुल सेंटेंस।
सो वी विल से आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ग्रेड 10। एनी प्रॉब्लम? तो पूछिए मुझे सर कई बार ऐसा होता है, हम दोस्त को कॉल करते हैं, हाँ कहाँ हो, अब कहाँ हो इसमें कोई वर्ब नहीं आ रही, तो हमें ये तो डायरेक्टली बोलना है। किस तरीके से बोलना है देखो, मैंने पूछा कहाँ को क्या बोलते हैं, और डायरेक्टली पूछ रहा हूँ आप कहाँ हो, तो वेयर आर यू, वेयर, वह कहाँ है, अब भाई वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक बार देखिए, जैसे यू के लिए आर आ रहा है, तो मैं ही आया तो ही के लिए इज आ जाएगा, वेयर इज ही, कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर कहाँ है, पापा कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है, आपके भैया कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज योर माइंड, क्या बोलेंगे? अच्छा मैंने कहा ये बताओ तुम यार कहाँ चले गए, जो अब मैंने कहा कहाँ चले गए, चले गए मतलब यू अब यहाँ गए की बात हो रही, क्रिया आ गई, तो आप कहेंगे वेयर हैव यू गॉन। बस जैसे ही मैंने कहा क्रिया की बात आ गई, मतलब वर्ब की बात की, फटाक से इसमें आना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कम इन दिस सेंटेंस, यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला। कहाँ चले गए, वेयर हैव यू गॉन। अब मैं बोल रहा था कहाँ हो, इसमें कहाँ हो बस, वेयर आर यू, इसमें कोई वर्ब की बात ही नहीं हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वर्ब, बट हम जब वर्ब की बात करेंगे तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा बताओ आप कहाँ हो और आप कहाँ थे। अब भैया वेयर वर यू, समझो इतनी गलतियां हो रही, क्यों गलती हो रही कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई वर्ब आ रही है, आप कहाँ थे, इसमें कोई क्रिया की बात की मैंने नहीं की। मैंने कहा आप कहाँ थे, जब कहाँ हो के लिए इज़म आ रहा है तो पास्ट में कहाँ थे के लिए वॉज वर आ जाएगा, वेयर वर यू आ जाएगा। अगर मैं ये बोलता आप कहाँ जा रहे थे, इट मीन जाने की बात कर रहे हैं, तो इसको फॉलो करेंगे, वेयर वर यू गोइंग। अब मैं बोलूँ कहाँ गए थे, क्रिया की बात हो रही है, वेयर डिड यू गो, बट मैं ये बोलूँगा आप कहाँ थे, इट मीन्स इसमें कोई वर्ब नहीं आ रही है, और जब वर्ब नहीं आई पास्ट की बात तो वॉज वर्ब। जैसे मैंने कहा एक राजा था, राजा कोई क्रिया है क्या, तो आप बोलते हैं वंस देयर वॉज अ किंग, देयर, क्यों वॉज लगाया, क्योंकि राजा कोई वर्ब नहीं है। मैं अगर ये बोलता राजा गया था, अब इसमें गया क्रिया आ रही है, और क्रिया जब आती तो मैं पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? तो मैं बोलूँ राजा गया था तो किंग वेंट, क्या बोलेंगे? मैं पूछूं तुम कहाँ गए थे तो क्या कहेंगे, वेयर डिड यू गो, क्या बोलेंगे? तो बोलो मैं कानपुर गया था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब भी डिड का आंसर देते हैं, किसका, आप जब भी डिड से कोई क्वेश्चन आपसे करे तो दिमाग में ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा सेकेंड फॉर्म में आंसर आएगा। अब सेकेंड फॉर्म किसकी, गो की। कौन कर रहे भाउस बड़े वाले भाई, क्या बताएं, वेंट आएगी, वेंट। तो हमें अब अगर पूछे कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, तो आपने कहा मैं कानपुर गया था, आई वेंट टू। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? तो आप इतना याद रखें सामने वाला कह क्या रहा है। अगर कोई आपसे पास्ट में बात कर रहा है डिड से, तो आपको सदैव सेकेंड फॉर्म फॉलो करना है। किस फॉर्म को? देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने कहा आपने इंटर कहाँ से पास किया था, कहाँ से, पहले तो दिमाग में आएगा फ्रॉम वेयर, ठीक, डिड यू पास, क्या बोलेंगे? अब मैंने कहा कि पास की बात हो रही, मैंने इंटर हीरालाल से पास किया था, तो भैया हीरालाल सेकेंड फॉर्म में बताएं कैसे पास करना, आई पास्ड, कोई प्रॉब्लम? गॉट इट? तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है? बोलो मैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, कहाँ खेल रहे हो, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो, हाँ? अच्छा ये बताओ सिविल की तैयारी कहाँ कर रहे हो,
वेयर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज? क्लियर? अच्छा पूछे मुझसे, सर ये बताइए सर आप कहाँ रहते हो? कहाँ खेलते हो? कहाँ जाते हो? हाँ, कहाँ रहते हो? अच्छा बताइए सर आप कंप्यूटर कहाँ सीखते हो? वेयर डू यू लर्न कंप्यूटर? सीखने की बात आ रही है, लर्न लगा दो। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप चीज़ों को समझ लोगे तो आसानी से बोल लोगे। बस उसके लिए 2-4 बार प्रैक्टिस करो और समझ के करिए, चीज़ों को समझिए। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग देन यू स्पीक। फर्स्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट, व्हेन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर देन यू कैन स्पीक इजीली। अदरवाइज डू की जगह डिड लग जाएगा, डिड की जगह विल लगेगा, हवा में फिर बातें होंगी। बात समझ रहे हो? और हवा में बातें करने का मतलब ये तो रहेगा कि इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं। ये तो उसके लिए रहेगी जिसके सामने, जिसको आता नहीं तो चलो इंग्लिश चल जाएगी, लेकिन जिसको आता होगा वो तो तुरंत समझ जाएगा बेटा अच्छा प्रेजेंट की बात पास्ट में, हा तो समझ जाएगा ये हवा में बातें कर रहा है, इसको इंग्लिश नहीं। तो फर्स्ट यू क्लियर द कॉन्सेप्ट, व्हेन यू कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर देन यू कैन स्पीक। और कुछ है नहीं, 4-5 चीज़ें हैं, कहाँ पे डूड यूज़ करना है, कहाँ पे आर यूज़ होना है, कहाँ पे विल यूज़ करना है, यही सारी चीज़ें क्लियर करनी है। और इन सबको पता करने के लिए हिंदी में लास्ट में जो वर्ड आपको समझ जैसे आए उसी को यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम? तो इस सबको नोट कर लीजिए आप एक बार, राइट डाउन इन योर कॉपी। आदित्य सर इसको राइट करिएगा। So we have discussed about where. Now let's talk about how to reply the answer. Suppose somebody ask you a question, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया where are you learning कंप्यूटर? वेयर आर यू लर्निंग कंप्यूटर? इट मीन्स आप कंप्यूटर कहाँ सीख रहे हो। तो अब जब आंसर दोगे तो आपने कहा मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। आई एम लर्निंग कंप्यूटर। अच्छा अगर वो बोलता है कि आप कहाँ से सीख रहे हो तो आप क्या करते हैं? फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग कंप्यूटर? तो आई एम लर्निंग कंप्यूटर फ्रॉम, जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नेम रख देते, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहाँ से कर रहे हो, स्पोकन कोर्स, तो यू विल से फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कैसे करते? फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अच्छा कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश स्पोकन कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश स्पोकन। बात वही है, फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्पोकन कोर्स। आंसर कैसे देंगे? आपने कहा मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ग्रेट ब्रिटेन से सीख रहा हूँ छिबरामऊ, तो आई एम डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम। ये फ्रॉम किस लिए लगाया गया था आगे कि आप इसीलिए कि आप बता पाओ, इसीलिए फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। आंसर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कल कहाँ गए थे, आप क्लास नहीं आए, आप कल कहाँ गए थे, अब कहाँ गए थे इट मीन्स दैट वेयर डिड यू, वेरी गुड, गो यस्टरडे। अच्छा इसको यस्टरडे नहीं बोलेंगे, यस्टरडे बोलेंगे, यस्टरडे। तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे?
अभी आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3-4 बार, तब आपकी स्पीड अच्छी फ्लुएंट स्पीक बोल पाओगे। तो आपने हम क्या किया, वेयर डिड यू गो स्टडी, अलग अलग बोला। अब हमने क्या किया, इसको श्रिंक कर दिया, मतलब ये स्प्रिंग इतनी लंबी सी अभी है, इसको क्या करना है, आपको छोटा करना है। छोटा कब होगा, जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो इसको मैं ये बोल दूंगा, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अब मैंने देखा था कि डिड का जो आंसर होता है सदैव सेकेंड फॉर्म में आता है। अब सेकेंड फॉर्म में किसकी, यहाँ पे देखा गो, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि वो आपसे ये जानना चाहता था कि आप कल कहाँ गए थे, और आप कहीं ना कहीं तो कल गए थे, और जो जहाँ गए थे उसके लिए आपने बता दिया वो जगह है आगरा। तो आपने आंसर दे दिया, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। एनी प्रॉब्लम? अब जब आप इन फ्यूचर कहीं जॉब के लिए जाएंगे, व्हेन यू गो फॉर जॉब इन योर फ्यूचर, then the interviewer will ask a question to you that from where have you passed your 12th class. He will ask the question like this, from where have you passed, वो बोल सकता है 10+2 और intermediate, from where have you passed 10+2 और इंटरमीडिएट। अब आपने देखा कि उसने क्वेश्चन किया मुझसे हैव के माध्यम से, कहाँ से तुमने पास किया है, तो आपने आंसर देना है इस तरीके से, आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट। अच्छा, यहाँ पे उसने फ्रॉम यूज़ किया था, तो आपको फ्रॉम के माध्यम से ही बताना उस जगह का नाम। फ्रॉम मान लेते हैं कोई कॉलेज का नेम जहाँ से किया आपने, फ्रॉम हीरालाल वी इंटर कॉलेज, हीरालाल वी इंटर कॉलेज, ये आंसर हो गया छिपरा। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। मैंने पूछा ये बताइए, आपने कहा सर कल मैं नहीं आऊँगा, आपने मुझसे बोला सर टुमारो आई विल नॉट कम, आपने कहा आई वॉन्ट कम टुमारो, माई क्वेश्चन विल कम, मैं तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, भैया आप नहीं आएंगे वो बात ठीक है, लेकिन ये बताइए कल जा कहाँ रहे हैं आप कल कहाँ, तो आपसे क्वेश्चन आएगा वेयर आर यू गोइंग, वेरी गुड, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, दिस वन इज द क्वेश्चन। अब मेरा तो क्वेश्चन हो गया कि आप भैया कहाँ जाओगे, कल कहाँ जा रहे हो। अब सामने वाला जिससे क्वेश्चन किया है वो कहेगा कहीं ना कहीं तो बताएगा जहाँ जा रहा है, तो बोला सर एक्चुअली कल मैं कानपुर, या कल मैं शादी में, या कल मार्केट या शॉपिंग, जहाँ जा रहा होगा बताएगा। बोलेगा सर मैं जा रहा हूँ सर, आई एम गोइंग इन, अरे भाई शादी का माहौल तो शादी की बात करो, आई एम गोइंग इन मैरिज पार्टी, और फिर टुमारो लगाओ या ना लगाओ, आई एम गोइंग इन मैरिज पार्टी टुमारो, या आई एम गोइंग इन मैरिज। एनी प्रॉब्लम? तो बहुत ही ईजी तरीके से आप वेयर से किसी से भी किस जगह के बारे में पूछेंगे तो आप इस तरीके से पूछ लेंगे। आंसर देना भी मैंने बता दिया, ईजिली तरीके से आप बता सकते हैं। अब मैंने इतना सब कुछ समझा दिया, अब इतनी सारी चीज़ों में मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ, ये बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ है। अब यहाँ पे जगह की बात नहीं कर रहे हम, अब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। तो आपने कहा अरे सर यहाँ पे जगह कहाँ बात है, लाओ जगह देखें, ऐसा कुछ नहीं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि इतनी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिक्कत कहाँ है, दिक्कत इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप। तो फटाक से, अब इसमें कोई क्रिया नहीं आ रही है, आप फटाक से इस तरीके से कहेंगे दिक्कत कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम। क्या कहेंगे आप? वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द। अच्छा, अब है के लिए आ गया। मेरे भाई ये बताओ, अगर पास्ट की बात करेंगे दिक्कत कहाँ थी, तो वेयर वॉज द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम, मैंने दिक्कत कहाँ थी, वेयर वॉज द प्रॉब्लम।
और दिक्कत कहाँ है तो इज लगा दिया। ना ही इसमें कोई कर्ता आ रहा है, ना ही इसमें कोई क्रिया आ रही, तो वो हम इतना लंबा क्यों लिखेंगे? दिक्कत कहाँ है। देखो दिक्कत को बोलते प्रॉब्लम, कहाँ को बोलते वेयर, है के लिया गया इज। तो हमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? अच्छा आसानी से बोल दो कि वेयर इज द प्रॉब्लम। और दिक्कत कहाँ थी तो क्या कहेंगे? वेयर वॉज द प्रॉब्लम। अब मेरे भाई ये बताओ कहाँ होगी अगर मैं बोल देता तो मेरे को ये पता है। हाँ ये बात आप गांठ बांध लीजिए, जहाँ होगा आ जाए, क्या आ जाए? होगा तो बिल भी लगा देना। इतना तो आपको याद ही रखना है। मैंने कहा मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, मुझे ये पता है दिक्कत कहाँ होगी, ये भी मुझे पता है। ऐसे बोलते ना लोग। मैंने कहा दिक्कत कहाँ होगी? वेयर विल बी द प्रॉब्लम, वेयर विल बी द प्रॉब्लम, वेयर विल बी द प्रॉब्लम बना दिया। कई बार बोलते हैं ना मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी वेयर विल बी द प्रॉब्लम, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, नो नीड टू टेल मी। अब मैंने पूछा घर में शिकायत सिस्टर तो लगाती हैं, भैया की क्या जाती हैं कि कुटाई हो जाए। तो पापा ने पूछा वो कहाँ है? पापा गुस्से में आए, उन्होंने कहा क्या? पापा ने बोला कहाँ है वो? तो फटाक से उन्होंने क्या बोला? कहाँ है? तो वेयर इज ही। उन्होंने बोला वेयर इज ही। पापा आए गुस्से में, उनका आज इसकी पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, इसको स्कूल में सब बर्बाद जा रहा है सब कुछ। तो आए गुस्से में, पापा ने पूछा कहाँ है? वेयर इज ही। और सिस्टर क्या जाती है? आज भैया की धूल उड़ा दे पापा। तो तुरंत, जबकि भैया कहीं पढ़ने के लिए गया, लेकिन सिस्टर ने बिड़ा दिया पापा से, कहा कि वो तो पापा खेल रहा है दोस्तों के साथ। उन्होंने पूछा वेयर इज ही, तो सिस्टर बोली वो खेल रहा है दोस्तों के साथ, ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड, ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। पापा को गुस्सा था, पापा और गुस्से में आ गए। अच्छा ये पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, आने दे इसको। अब भाई साहब जब आए तो भाई बैग टांग के आ रहे। जब बैग टांग के आ रहे तो पापा को देखा, अरे यार ये तो खेलने गया था, बैग टांग के आ रहा है। तो तुरंत उन्होंने इधर कम 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 यार प्लीज प्लीज लगाएंगे पापा, पापा प्लीज लगाएंगे नहीं, इधर कम कुछ से। अब भाई साहब डर के आ गए ना, हाँ पापा बताइए कहाँ था, तुम कहाँ थे? अब फटाक से पापा क्या बोले, तुम कहाँ थे? देखिए अरे वेयर वर यू। पापा बोले कहाँ थे तुम, वेयर वर यू। तो फटाक से वो भैया जिससे पूछा पापा ने, बोला पापा मैं तो पढ़ने गया था। पापा मैं, अब पूछा कहाँ थे तो अब वो बता रहा जगह के लिए, वो पढ़ने के लिए गया था। पापा आए गया था, पास्ट की बात हो रही। आई वेंट फॉर स्टडिंग, आई वेंट फॉर स्टडिंग। सर मैं, और कहाँ गए? आई वेंट फॉर स्टडिंग दोस्तों के घर। आई वेंट फॉर स्टडिंग एट माई फ्रेंड्स होम। फ्रेंड्स उसने बताया, और सिस्टर को लगा वो दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन बैग टांग के आया तो पापा को एकदम शांत, अच्छा अच्छा ठीक पढ़ने गया था। उसने आंसर इस तरीके से दिया, आई वेंट फॉर स्टडिंग एट माई फ्रेंड्स होम। तो पापा ने कहा कि वेरी गुड। पापा क्या बोले? पापा की गुस्सा एकदम, उन्होंने कहा चलो यार बच्चा पढ़। लेकिन सिस्टर क्या जा रही थी? कुटाई हो जाए, सिस्टर जा रही थी आज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बहुत इजीली तरीके से आप पूछ सकते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको आ गई होंगी। इन फ्यूचर आप जब किसी से बात करेंगे, किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पता करेंगे, तो इस तरीके से आप पूछ लेंगे। आई होप सो यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग। सो आज के लिए इतना ही रखते, इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड टुमारो अगेन वी विल मेक सम वीडियोस फॉर यू गाइज एंड लर्न सम न्यू थिंग्स फॉर इट। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम माई चैनल, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।